खामोशियों का कत्ल। पुराना पहाड़ी कस्बा, धुंध से ढका हुआ, जहां हर शाम सूरज ढलते ही सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी। वही कस्बा जहां लोग मुस्कुराते तो थे, पर उनके पीछे अनकही कहानियों की परतें छिपी रहती थी। इसी कस्बे के बीचों बीच स्थित था एक पुराना लकड़ी का घर, जिसकी खिड़कियों पर वर्षों पुरानी काई जमा थी। इस घर में रहती थी मिस्का, 22 साल की लड़की, जिसकी आंखों की चमक कभी इस कस्बे की पहचान हुआ करती थी। पर अब वे आंखें मानो हमेशा कुछ ढूंढती रहती हों, एक जवाब, एक सुकून, या शायद किसी खोए हुए इंसान की परछाई। मिस्का की जिंदगी कभी साधारण थी। कॉलेज, दोस्त, सपने, सब कुछ एक आम लड़की जैसा। लेकिन 1 साल पहले हुई एक घटना ने उसके पूरे अस्तित्व को जैसे काट कर रख दिया था। उसकी दुनिया में एक बार किसी ने कदम रखा था, रियान। नाम में वह अपनापन था जो शायद मिस्का ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रियान शहर से दूर इस कस्बे में नई जिंदगी शुरू करने आया था, और उसी दौरान मिस्का उसकी सबसे बड़ी सहारा बन गई थी। दोनों एक दूसरे के जख्म समझने लगे थे। दोनों की हंसी, दोनों की खामोशियां, सब धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी किसी के साथ मजाक खेलने के लिए ही प्यार भेजती है। वह रात जब हवाओं में चीख थी, नवंबर की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादलों की गर्जना ऐसी हो रही थी जैसे पहाड़ों से टकराकर कोई दैत्य जाग रहा हो। मिस्का खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदें देख रही थी। तभी उसके फोन पर रियान का मैसेज आया। मिस्का, मैं रास्ते में हूं, पर शायद मुझे देर हो जाए। अगर तुम्हें नींद आए तो सो जाना, मैं आकर जगा दूंगा। मिस्का मुस्कुरा दी। हर दिन की तरह ही एक प्यारा, सुकून भरा मैसेज, लेकिन उस रात जिंदगी ने यह तय कर लिया था कि उसकी हंसी हमेशा के लिए छीन लेनी है। रात के करीब 11 बजे अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई, ऐसी कि पूरे कस्बे की खिड़कियां कांप उठीं। कुछ ही मिनटों बाद बाहर हंगामा मच गया। लोग दौड़ते हुए सड़क की ओर जा रहे थे। मिस्का का दिल धक से रुक गया। एक अजीब बेचैनी, एक डर उसके सीने में दर्ज हो गया। वह तुरंत बाहर निकली। बारिश तेज थी, हवा चिल्ला रही थी। उसे लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई दी। किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लगता है कोई लड़का था, बहुत तेज टक्कर हुई है। मिस्का के पैर लड़खड़ा गए। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। और फिर उस रात की वह सबसे दर्दनाक चीख, सड़क के किनारे एक टूटी हुई कार के बगल में कोई पड़ा था। खून बारिश के पानी में घुलकर बह रहा था। उसके पास झुकी मिस्का पथराई खड़ी रह गई। वह रियान था। उसके चेहरे पर खरोंचें थी, सांसें टूटी हुई थी, आंखें खुली थी, पर उनमें डर नहीं, बल्कि एक आखिरी कोशिश थी मिस्का को देखने की। मिस्का ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बारिश दोनों को भिगो रही थी। रियान, आंखें मत बंद करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रियान ने कांपते होंठ खोले। बहुत मुश्किल से शब्द निकले, मिस्का, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मिस्का की चीख हवा में घुल गई। नहीं, ऐसा मत बोलो, प्लीज प्लीज। रियान की आखिरी सांस उसके हाथों में टूट गई, और मिस्का की दुनिया भी उसी पल टूट गई। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। बारिश उसके आंसुओं और खून को एक साथ बहाती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रियान की मौत कोई हादसा नहीं थी, यह किसी का किया हुआ था। कस्बे में आने वाले दिनों में पुलिस रिपोर्टें, अजीब घटनाएं, सब होने लगा। मिस्का रात रात भर सो न पाती। उसे लगता जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा उसे घूरता है। कभी खिड़की पर किसी की आहट, कभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज। और फिर एक दिन उसे रियान के कमरे से एक डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना,
मैं अकेला नहीं मरूंगा। मिस्का की सांसें रुक गईं। इसका मतलब रियान को पहले से पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर असली डर शुरू हुआ। रियान की मौत के बाद से मिस्का का घर पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। दीवारें जैसे उसकी हर चीख और हर आंसू को चुपचाप सोख लेती थी। बाहर धुंध इन दिनों कुछ ज्यादा ही गहरी लगने लगी थी, जैसे वह इस कस्बे पर किसी अनदेखी परछाई की तरह फैल रही हो। लेकिन आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसके हाथों में था। रियान की डायरी पुरानी नहीं थी। उसके कवर पर हल्की मिट्टी और उंगलियों के निशान चिपके थे, मानो उसे जल्दबाजी में छुपाया गया हो। मिस्का के हाथ कांप रहे थे। उसने पहला पन्ना खोला। अगर मुझे कुछ हो जाए। पन्ने पर वही लाइन थी, वही शब्द जिनसे उसकी रूह कांप उठी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना, मैं अकेला नहीं मरूंगा। मिस्का ने तुरंत दूसरा पन्ना पलटा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी रियान की लिखावट। मुझे नहीं पता मैं कब यह सब लिख रहा हूँ, पर पिछले कुछ हफ्तों से मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई जिसे मैं देख नहीं पाता, पर महसूस जरूर करता हूँ। मिस्का के हाथ पसीने से भीग गए। उसने पन्ना पलटा। कुछ दिन पहले रात को मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन फुटपाथ पर किसी के पैरों के गीले निशान बने हुए थे। बारिश उस दिन हुई ही नहीं थी। मिस्का की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई हो। उसने आगे पढ़ा। कल रात किसी ने मेरी खिड़की पर उंगलियों से लिखा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं डर गया था, लेकिन मैंने उसे मिटा दिया। अगले दिन फिर वही लिखा मिला, इस बार मेरे बिस्तर के पास। मिस्का ने किताब झटके से बंद कर दी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रियान कभी उसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं बताता था, लेकिन जवाब उसे तभी मिला जब उसने डायरी के अगले पन्ने पर लड़खड़ाते अक्षरों में पढ़ा, मैं मिस्का को डराना नहीं चाहता था। उसका अतीत पहले ही उसे बहुत दर्द दे चुका है। मैं नहीं चाहता था कि वह फिर से टूटे, इसलिए मैं यह सब खुद ही झेल रहा हूँ। मिस्का की आंखें भर आईं। उसकी उंगलियां डायरी की लिखावट पर धीरे धीरे सरकने लगी। तो तुम मुझे बचा रहे थे, वह फुसफुसाई। लेकिन उसी पन्ने के नीचे कुछ ऐसा लिखा था जिसने पहली बार मिस्का को यह एहसास कराया, यह सिर्फ पीछा करने की बात नहीं थी, यह बदला था। डायरी का सबसे डरावना पन्ना। मुझे लगता है कि जो मेरा पीछा कर रहा है वह इस कस्बे से जुड़ा है, या शायद मिस्का से। मिस्का के होंठ खुद ब खुद कांपने लगे। उसने यह लाइन 3 बार पढ़ी। हर बार उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मुझसे क्यों? कौन? वह डायरी में झुक गई। उसने पन्ना पलटा। मैंने वह तस्वीर देखी है, वही जिसमें मिस्का एक आदमी के साथ खड़ी है। वही आदमी जो कभी वापस नहीं लौटा। वही जिसे पूरे कस्बे ने खामोशी में दफन दिया। मिस्का के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसका शरीर कठोर हो गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सांस बंद हो जाएगी। वह नाम, वह अतीत जिससे वह भागती रही थी, वह याद करना नहीं चाहती थी, पर अतीत कभी भूला नहीं जाता। यह बात कस्बे के लोग भी जानते थे। अतीत उसे डराती परछाइयों में से एक था। उसकी उंगलियां कांपी। उसने डायरी का अगला हिस्सा पढ़ा। शायद मिस्का को नहीं पता, पर कोई है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी ने किसी की मौत ली है, और अब वह बदला चाहता है। घर के बाहर वह परछाई। मिस्का ने डायरी बंद की। उसके कानों में अचानक बाहरी आवाजें उभरने लगी। किसकी? उसने खुद से पूछा, किसकी मौत? लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, हल्के कदमों की तरह। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए खिड़की के पास गई। धुंध थी, लेकिन सड़क के किनारे एक काली आकृति खड़ी थी, एक इंसान।
या शायद इंसान जैसी कोई चीज। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, बस मिस्का के घर की तरफ देख रहा था। मिस्का का दिल डर से सिकुड़ गया। उसने फौरन पर्दा खींच दिया, लेकिन पर्दे के पीछे खड़ी डर की परछाई उससे नहीं हटी। और फिर वह दस्तक कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कान फाड़ दे। और फिर ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, ठीक उसी तरह जैसा रियान ने डायरी में लिखा था। मिस्का का शरीर सुन्न हो गया, वह हिल भी नहीं पाई। दस्तक फिर हुई, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार दस्तक के साथ कोई आवाज भी आई। मिस्का, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। उसकी गर्दन सुन्न हो गई। उसने यह आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था कि दहशत उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह धीरे धीरे पीछे की ओर हटी। डायरी उसके हाथों से गिर गई। बाहर खड़ा व्यक्ति फिर बोला, रियान अकेला नहीं मरा है। मिस्का की सांस रुक गई। अब तुम्हारी बारी है। रात की तीसरी दस्तक। दरवाजे के बाहर खड़ी उस आवाज ने मिस्का की रूह तक को जमा दिया था। शरीर जैसे पत्थर हो गया, सांसें टूट टूट कर वापस आने लगी। रियान अकेला नहीं मरा है, अब तुम्हारी बारी है। यह शब्द हवा में कांटे की तरह तैर रहे थे। मिस्का के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह धीरे धीरे कमरे की ओर पीछे हटती गई, आंखें दरवाजे पर गड़ी हुई। बाहर खड़े व्यक्ति ने दस्तक देना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ किसी जानवर की तरह सुनाई दे रही थी। मिस्का, आवाज फिर आई, लेकिन इस बार पहले से धीमी धीमी, पर इतनी ठंडी कि उसके दिल पर बर्फ रख दी हो। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मिस्का ने तुरंत लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। वह फर्श पर बैठ गई, दीवार से टिककर। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर कोई हंसा, धीमी हंसी, दबी हुई, डर पैदा करने वाली। और फिर अचानक चुप्पी। पूरी रात जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। डायरी का पन्ना जो अपने आप खुल गया। कुछ मिनटों बाद जब बाहर कोई आवाज नहीं आई, मिस्का थोड़ी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई। उसने हल्के कदमों से डायरी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने डायरी हाथ में ली, किताब अपने आप खुल गई। पन्ने खुद ब खुद पलटे और एक जगह जाकर रुक गए। पन्ने पर लिखा था, अगर यह आवाज तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए तो समझ जाना, देर हो चुकी है। मिस्का के हाथों से डायरी लगभग गिर गई। आवाज रियान को कैसे पता था यह सब मिस्का के साथ भी होगा? और फिर डायरी में अगली लाइन, वह जो तुम्हें ढूंढ रहा है वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसके लिए बदला ही जिंदगी है। पन्ने पर नीचे काले अक्षरों में लिखा था, और उसका बदला तुमसे जुड़ा है। मिस्का का अतीत जिसे वह छुपाती रही थी। कमरे में अंधेरा था, डायरी की स्याही धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन मिस्का को हर शब्द अपने सीने पर चोट करता महसूस हो रहा था। उसे याद आया वह नाम, वह चेहरा, वह रात जिसे वह पिछले 2 सालों से अपने अंदर दबाकर जी रही थी। एक हादसा जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। कस्बे के जंगल के पास वह पुराना पुल, जहां वह एक बार गई थी किसी के साथ और लौटकर अकेली आई थी। उस रात ने पूरे कस्बे की हवा बदल दी थी। लोग बातें करने लगे थे, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। और अब ऐसा लग रहा था कि वही किस्सा वापस लौट आया है। मिस्का को लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांस से धुंध बनने लगी। उसे अपने कान के पास बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह वापस आ गया है। वह झटके से पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी, दरवाजे के नीचे से आती परछाई। मिस्का बिना आवाज किए फिर खिड़की के पास गई, पर्दे को थोड़ा सा हटाया। सड़क खाली थी। धुंध पहले से गहरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब था। घर के सामने गीले मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे, भारी, गहरे, जैसे कोई दरवाजे तक आया हो और फिर
गायब हो गया हो, उसी वक्त उसकी नज़र दरवाजे की नीची दरार पर पड़ी। नीचे से एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा हो और उसके पैर वहीं जड़ पकड़कर टिके हों। मिस्का के गले से आवाज नहीं निकली। वह धीरे धीरे पीछे हटी, परछाई हल्की सी हिली, फिर स्थिर हो गई। पुलिस को फोन, लेकिन उसका हाथ कांपते हुए फोन की तरफ गया। उसने पुलिस का नंबर डायल किया। पहली रिंग, दूसरी, तीसरी, कोई नहीं उठा। चौथी बार जब फोन बजा, उधर से एक गहरी भारी आवाज आई, फोन मत उठाना चाहिए था। मिस्का के हाथ से फोन गिर गया। उसने फोन की स्क्रीन देखी, नंबर वही था, पुलिस स्टेशन का, लेकिन फोन पर उस आदमी की आवाज थी जो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे अपना दिल धड़कता नहीं, टूटता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर वह चिट्ठी। अचानक खिड़की के बाहर कोई चीज सरकाई गई, एक लिफाफा। मिस्का डरते डरते खिड़की खोली, लिफाफा अंदर खींच लिया, कांपते हाथों से खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 2 साल पहले पुल पर जो हुआ था वह तुम भूल गई। नीचे किसी का नाम नहीं था, बस एक काले रंग का निशान, टूटा हुआ गोला। मिस्का की आंखें फैल गईं। यह वही निशान था जो उस व्यक्ति ने पहना था, जो उस रात पुल पर था, जिसके साथ वह गई थी, जिसका हाथ उसने आखिरी बार पकड़ा था, वह जो कभी लौटकर नहीं आया। अब डायरी का सच साफ हो रहा था। यह सब, रियान की मौत, दस्तकें, फोन कॉल, परछाई, सब एक ही चीज से जुड़ा था। वह हादसा जिसे उसने कस्बे से, दुनिया से और खुद से छुपा लिया था, और अब वह अतीत बदले की आग बनकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। मिस्का के हाथ से लिफाफा गिरा और हवा में हल्का सा फड़फड़ाता हुआ फर्श पर आकर रुक गया। उसका दिल जैसे किसी अदृश्य मुट्ठी ने जकड़ लिया हो। उस एक लाइन ने उसे उसके सबसे डरावने अतीत में धकेल दिया था। 2 साल पहले पुल पर जो हुआ था वह तुम भूल गई नहीं, वह नहीं भूली थी, वह भूलना चाहती थी, लेकिन वह रात, वह इंसान, वह चीख, सब उसकी सांसों में दर्ज था। वह रात जिसे उसने छुपाया था 2 साल पहले, नवंबर की ही एक रात, ठीक ऐसी ही ठंड, ऐसी ही धुंध और ऐसा ही आसमान। मिस्का कस्बे से बाहर पुराने पहाड़ी पुल के पास गई थी, नविल के साथ। नविल, वह नाम जिसे वह आज भी किसी को नहीं बताती। नविल, कस्बे का एक लड़का, शांत, कोमल, पर अजीब सा अकेला। उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता था, जैसे वह दुनिया से नहीं, किसी अपने अतीत से भाग रहा हो। उस रात नविल ने उसे बुलाया था, मिस्का, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वह चिंतित थी, पर उसे पता नहीं था कि यह मुलाकात उसके पूरे जीवन का रुख बदल देगी। पुल पर हवा तेज थी, धुंध इतनी थी कि सामने कोई खड़ा हो तो उसका चेहरा भी साफ न दिखे। नविल ने कांपते हुए कहा, मिस्का, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगी? उसके सवाल में दर्द था, पर उसके चेहरे पर डर और भी ज्यादा। उसने आगे कहा, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे देख रहा है। मिस्का ने हंसकर कहा था, तुम बस डर रहे हो। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि कोई वास्तव में पीछे खड़ा है। एक लंबी, काली, भारी आकृति धुंध में डूबी हुई, पुल की लोहे की रेलिंग पर टिककर खड़ी। नविल ने चीखकर कहा, वह फिर आ गया। और फिर अचानक एक हाथ ने नविल को पकड़कर रेलिंग से पीछे खींचा। मिस्का ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों का संतुलन बिगड़ गया। नविल गिरा और धुंध के बीच सीधे अंधेरी खाई की तरफ वह सिर्फ एक शब्द चिल्ला पाया, भागो। और मिस्का छोड़ बैठी, वह डर गई, वह भाग गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं जाना कि नविल गिरा, बचा या किसने उसे खींचा। उसने सच छुपा लिया। लोगों ने समझा नविल घर छोड़ गया, पर असलियत वह उसके सीने में दबी रही। अब वह अतीत लौट आया था, वही निशान, वही चिन्ह,
वहीं बदले की हवा सब वापस आ गया था। उस रात पुल पर जो था वह इंसान था या परछाई, मिस्का नहीं जानती थी, लेकिन अब वह उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कमरे में गिरा हुआ एक और सुराग। मिस्का अपनी घबराहट में कमरे की तरफ भागी, लेकिन तभी उसने देखा उसकी खिड़की के पास फर्श पर एक छोटा सा कागज पड़ा है। यह वह पहले नहीं देखा था। उसने कांपते हुए उठाया। कागज पर लिखा था, तुम्हें लगता है तुम अकेली हो। और नीचे वही टूटा हुआ गोला। उसी गोले के पास कुछ उंगलियों के खून जैसे धब्बे। मिस्का ने कागज झटके से गिरा दिया। उसके पेट में हलचल होने लगी, सांसें तेज होने लगी। अचानक खिड़की की कांच पर हल्की सी खटखट हुई। टक टक टक। उसने गर्दन मोड़ी। अंधेरे में कांच के पीछे एक उंगली सरकती दिखी और उंगली कांच पर एक शब्द लिख रही थी, देखो। पुल की ओर इशारा। मिस्का खिड़की के पास गई, धीरे धीरे कांपते कदमों से। उसने बाहर झांका। धुंध गहरी थी, सड़क खाली, लेकिन दूर पहाड़ी पर पुल की दिशा में एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कुछ लोग कहते थे कि उस पुल पर रात में रोशनी कभी कभी दिखती है, लेकिन कोई उसे जांचने नहीं जाता था। पर आज वह रोशनी पहली बार तेज थी, मानो कोई टॉर्च लेकर मिस्का को बुला रहा हो। डायरी याद आई, रियान की लिखावट, अगर रोशनी पुल पर दिखे तो समझ जाना वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसका दिल डूबने लगा, पसीना उसके माथे से बहने लगा। उसने खुद से पूछा, क्यों क्यों मुझे बुला रहा है? और उसके भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि तुम ही वो आखिरी इंसान हो जिसने नविल को जिंदा देखा था। दास्तान और गहरी होती जा रही थी। मिस्का ने दीवार पकड़ ली। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। कौन था वह? नविल, या कोई जिसने नविल को पुल से गिराया? या वो जिसे मिस्का ने धुंध में देखा था? कागज की फिसलती आवाज आई। डायरी जमीन पर खुली। एक नया पन्ना हवा से हिला। मिस्का ने पढ़ा, पुल की रोशनी मौत का बुलावा है। नीचे लिखा था, अगर तुमने वह रोशनी देख ली है तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, सच्चाई जानो या उसी अंधेरे में खो जाओ जहां नविल गया था। मिस्का का दिमाग घूम गया। सच्चाई जानना, वह जो 2 साल से दबी पड़ी थी। और तभी घर की बत्ती झपकी और बुझ गई। पूरे घर में अंधेरा फैल गया। बाहर हवा की चीख और तेज हो गई, और फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इस बार बहुत धीमी, बहुत डरावनी। ठक ठक ठक। फिर एक फुसफुसाहट, मिस्का, अब भागने का कोई मतलब नहीं है।